इस वीडियो में हम आपको खिलजी वंश के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे किस तरह से खिलजी वंश ने भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अपने तानाशाही शासन से पूरे भारत को और उसके धन संपदा को बहुत लूट मचाई। तो खिलजियों के आतंक से पहले थोड़ा सा हम भारत को समझने का प्रयास। भारत तुर्कों के आतंक से पहले बहुत ही धन संपदा वाला देश था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन भारत पर तुर्कों की नज़र पड़ गई और 712 में पहला विदेशी आक्रमण हुआ। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। उसके बाद में मोहम्मद गोरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने और बलबन ने, इन गुलाम ने अपने शासन किया और लूटा भी। और फिर बलबन के बाद में एक ऐसा वंश आया जिसने भारत देश को बर्बाद कर दिया, यानी अपने तानाशाही शासन से भारत की सोने की चिड़िया के पंखों को उजाड़ डाला। ऐसा काम करने वाला वंश खिलजी वंश था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने कैकबाद की हत्या करके अपने हाथों में सत्ता ले ली थी। कैकबाद जो कि बलबन के छोटे पुत्र बुगरा खां का लड़का था। इन खिलजियों का सर्वप्रथम मकसद ये था कि भारत में जितना धन है उसको लूटा जाए और अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए। जलालुद्दीन के हाथों में सब सत्ता आई तो जलालुद्दीन 70 ईयर्स का था, ये 70 साल का था। इसीलिए उसने दयालु और उदार नीति अपनाई और जलालुद्दीन ने 1290 से 1296 तक 6 सालों तक शासन किया। लेकिन उसके बाद एक ऐसा शासक आता है जिसने अपना सर्वप्रथम उद्देश्य भारत को लूटना ही था। इसने सुल्तान बनने के लिए अपने चाचा को ही मरवा दिया था। तो बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की, जो कि जलालुद्दीन का भांजा था। अलाउद्दीन अपने आप को सिकंदर सानी समझता था, यानी कि सिकंदर के समान। अपने आप को सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी दी थी इसने। अलाउद्दीन ने 1296 से 1316 तक शासन किया। इसके शासनकाल में मंगोलों ने इसे बहुत ही तंग किया। ये पहला शासक था जिसने अपने शासन को दक्षिणी भारत में भी स्थापित किया। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता था कि चित्तौड़ के किले को जीतना किसी के दम की बात नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को विजय करने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन राजपूतों ने उनकी सेना को ध्वस्त कर दिया। लेकिन बाद में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किलों को जीता और उसकी जीत से राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। अलाउद्दीन ने अपने मन मुताबिक सभी काम किए, यहाँ तक वो चाहता था कि हमारा एक अलग धर्म हो, लेकिन फिर किसी कारणवश इस फैसले को बदल दिया। यहाँ तक अलाउद्दीन ने अपने नाम के सिक्के चलवाए।